हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सेकंड पार्ट सी कास्ट सिस्टम का। जो चैप्टर हमारा है वो हम इसमें फिनिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ डू like, share and subscribe the aspirant यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल as well as join the telegram channel for more all the update and study material. थैंक यू सो मच। सो नाउ अभी तक हमने कास्ट सिस्टम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। व्हाट इज़ अ कास्ट सिस्टम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, नाउ द changing nature of caste system and what are the reason behind the weakening of or declining of the caste systems, and there are some reason why caste system is still prevalent in India. Now what are the measures to fight against the discrimination of the caste systems? So we are focusing over the fight against the caste system. What are the measures how to fight against the caste system? One of the best measure is strict legal measures. We have to follow the strict legal measures, for example, to punish the caste based discrimination. Second, we have to promote education and awareness to about the harms of the caste discrimination, कि प्रॉब्लम क्या होती है। सेंसिटाइजेशन करना ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप कास्ट के बेस पे मजाक नहीं कर सकते, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दैन एनफोर्सिंग द एग्जिस्टिंग लॉज अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इफेक्टिवली। तो जो भी हमारे पास में कानून व्यवस्था पहले से है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉज हैं, रूल्स भी हैं, बट हम इतनी अच्छी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं जिस पर रोकथाम लगाई जा सके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से। सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंबेडकर स्कीम है एक, उसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट इज़ एनकरेज द सोशल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शंस। हायर कास्ट लोअर कास्ट आपस में बात करें, इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक्सचेंज होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, ताकि एक वननेस का फीलिंग आ सके। फ्रेटर्निटी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स एंड वैल्यूज़ वी हैव टू बी फॉलोड इन इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट इज़ सपोर्ट अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शंस यानी रिजर्वेशंस और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन का, पार्टिसिपेशन का के लिए हमें अफर्मेटिव एक्शंस, उनकी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वी हैव टू फॉलो द एम्पावर एंड एजुकेट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। हमें उनको ही पढ़ाना ज़रूरी है, उनके राइट्स हैं, उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना ज़रूरी है लोगों को, कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, और भी तरीके हैं, उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ प्रोमोटिंग द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। तो लोअर कास्ट का सेग्रीगेशन ना रहे, सोसाइटी में एक वननेस हो, यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो। तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, उनका इंक्लूज़न होना चाहिए, हर कास्ट के लोगों को आपस में मिलकर बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए व्यूज़ एंड आइडियाज़ का। सो दीज आर द मेजर्स वी हैव टू फॉलो टू फाइट अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ करंट अफेयर के रिगार्डिंग अगर बात करें, और कंटेक्स्ट अफेयर ज़्यादा बोलना चाहिए। सो देयर इज़ अ कंटेक्स्ट ऑफ कास्ट सेंसस. So what is a caste census? Caste census is nothing but a process of collecting and analyzing the demographic, economic, social data of all the persons in a country, including the information on their caste affiliations. There have been renewed calls for caste census in recent year, particularly from the opposition parties. So caste census simple है, पॉपुलेशन को कास्ट के बेस पे डिवाइड कर देना। दिस बिलोंग्स टू SC, दिस बिलोंग्स टू ST, दिस बिलोंग्स टू OBC। दिस टाइप ऑफ सेंसस इज़ अ कास्ट सेंसस। सिंपल हो गया। नाउ व्हाई देयर इज़ अ डिमांड ऑफ कास्ट सेंसस और द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट सेंसस। क्या हो जाएगा इसको कराने से या नहीं कराने से? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट सेंसस? सिंपली बेसिक significance is to address the social inequalities. How caste census will address social inequality? तो caste census जो है, it will help identifying the disadvantaged groups, bring them to the forefront of policy making, addressing social inequalities and uplifting marginalized communities. इसका मतलब सिंपल है,
हम जब कास्ट बेस्ड सेंसस लेंगे, हमारे पास में एक कास्ट बेस्ड डाटा होगा कि किस पर्टिकुलर कास्ट से कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने सारे लोगों के पास में पैसा है, तो वो किस कास्ट से बिलोंग करते हो। तो जो कास्ट बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड है, लीस्ट एडवांटेज कास्ट है, उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल पॉलिसी बना सकती है, डिज़ाइन कर सकती है। सो इट विल एड्रेस द सोशल इनइक्वालिटी इन दिस सेंस। सेकेंड इज मॉनिटरिंग अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी। तो जो भी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, फॉर एग्जांपल कास्ट सेंसस कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमने जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो किया है ओबीसीज़ के लिए और अदर SC/STs के लिए, उनका कितना ज़्यादा ग्राउंड पर इफ़ेक्टिवनेस है, कितना फ़ायदा लोगों ने लिया, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कास्ट सेंसस से हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, accurate data of OBCs and other group is necessary to ensure equitable distribution of resources. A caste census can provide insight into the socio-economic conditions of the population of different caste group, guiding policymakers in formulating the inclusive policies. Same again वही काम है। तो फॉर एग्जांपल SC कम्युनिटीज़ के पास में कितने रिसोर्सेज हैं, ST कम्युनिटी के पास में कितना रिसोर्सेज है, OBCs के पास में कितना रिसोर्सेज हैं, एंड दे आर द portions of or the part of population, how much proportion of the population belongs to the SC community, ST community, OBC community। तो इस तरीके से पॉलिसी मेकर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल, जो रिसोर्स डिस्क्रिमिनेशन है और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, तो इनके लिए बजट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा SC/ST OBCs के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन का एक लार्जर पार्ट है जो बैकवर्ड है और उनके पास रिसोर्स की कमी भी है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? आर्टिकल 340 मैंडेट अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 340 में कहा गया है कि सरकार टाइम टू टाइम सोसाइटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके स्टेटस को फाइंड करने के लिए कमीशन बनाएगी, उनकी बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए भी रिकमेंडेशन करेगी और पॉलिसी डिसीजन करेगी, पॉलिसी डिसाइड करेगी, पॉलिसी मेक करेगी। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे तो इंडियन सोसाइटी कितना डेवलप किया है, इंडियन सोसाइटी ने कितना प्रोग्रेस किया है इंडिपेंडेंस के बाद में, ये सारी की सारे हमें जानने को मिलेगा। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एक हायर सोसाइटीज़ और हायर कास्ट के लोगों के पास तो रुक कर नहीं रह गया, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। Now there are challenges and criticism of caste-based census. So what are they? For example, challenges and the criticism of caste census. One is the reinforcing the caste system. इससे caste system को बढ़ावा मिलेगा। क्या लोगों का कहना है? कैसे? Opponents argue that caste census reinforce the caste system and can lead to the further social division। किस तरीके से? तो लोगों को पता चल जाएगा कि there are, for example, मान लीजिए 40% of the population of India are OBCs और 50%, let's say 10%, 15% SC/ST, then 10%, 50 SC/ST, and there is a just 15 to 20% of the population belongs to higher caste. Now lower caste will see higher caste people as their enemy because they are exploited by these people in a historical time. So there may be a chance of further social division in the society. Now next is practical difficulties. What is a practical difficulty? Conducting a caste census can be challenging due to the complexities of the caste categories and the need to ensure confidentiality of the personal information. अभी practical difficulties में जो यहाँ caste based census है, आप
अगर ऑल इंडिया लेवल पर सेंसस कराने जाते हो कास्ट के बेस पर, सो देर इज़ अ नो फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस. कई कास्ट हैं जो एससी में आती हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओबीसी में आती होंगी, और साउथ में वो हो सकती हैं एससी एसटी में आती होंगी, या फिर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है उनके पास में. तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है डिफ़ाइन करने की, डेफिनेशन की. नेक्स्ट डिफ़िकल्टी और चैलेंज इज़ एरर रिडन डाटा. जो भी डाटा हमारे पास में 2011 का सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस का हैड सिग्निफिकेंट एरर्स विद 14.57 मिलियन एरर्स येट टू बी रेक्टिफाइड. तो अभी तक लोगों का डाटा जो भी हमें 2011 सेंसस में मिला था, सोचिए 1.5 करोड़ लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं है. 1.5 करोड़ लोग, हमारा 1.5 CR पीपल जो हैं, उनके बारे में जानकारी, गलत जानकारी हमारे पास में है. सो दीज आर द चैलेंज इन द क्रिटिसिज्म. नाउ what is the recent development in this particular direction? So recent development in this direction is specifically बिहार गवर्नमेंट, बिहार में कास्ट सर्वे कराया गया और बिहार गवर्नमेंट में उसको रिलीज़ भी क्या है रिजल्ट कास्ट सर्वे का. इट फाउंडेड ओबीसीज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं. ओबीसीज आर अदर बैकवर्ड क्लासेस और EBCs are extremely backward classes constitute more than 63% of the population. सोचिए OBCs और EBCs are 63% of the population. पता चल गया, same, that is a caste census type of thing. On the same line, other states like Andhra and Telangana have started demand for conducting the caste based survey. इन्होंने भी डिमांड स्टार्ट कर दिया है. Then the data from socio-economic caste census of 2011 conducted by Registrar General of India included the data of 46.73 million categories of the caste, subcaste, synonyms and other caste related information. However, the data had significant errors. In the process of rectifying these errors is ongoing. तो बहुत ज़्यादा हमारे पास में एरर है 2011 का डाटा जो भी हमारे पास में है. नाउ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड इशू ऑफ मेरिटोक्रेसी. बार बार एक चैलेंज और इशू आता रहता है और न्यूज़ में भी आता है कि रिजर्वेशन जो है एजुकेशन में, जॉब्स में, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उससे लॉस क्या है, फ़ायदे क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्डिंग द रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज हेल्ड दैट स्कोर्स इन एंट्रेंस टेस्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट the social, economic, cultural advantage that accrues to certain class and contribute to their success in such examination. तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये बोला कि जो ओबीसीज को रिजर्वेशन है वो सही है, और बोला कि जो एंट्रेंस टेस्ट में जो स्कोर्स आते हैं उसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एडवांटेज के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं कि वो एक सर्टेन क्लास से आता है या फिर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है टू द सक्सेस इन द सच एग्जामिनेशन. तो किसी भी व्यक्ति के नंबर के बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा आ रहे हैं तो हायर कास्ट में हो गया, हायर क्लासेस में हो गया, वो अमीर आदमी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लॉजिक वाली बात हुई है. सेम है. देन द हाई स्कोर्स इन एग्ज़ाम आर नॉट proxy for merit. Merit should be socially contextualized. Historical disadvantages and injustice, lack of economic means like coaching institution etc. is an instrument that advances social goods like equality. तो हाई स्कोर्स एग्ज़ाम में आने का कोई मतलब नहीं है. हम ज़रूरी नहीं है कि उसका मेरिट जो बेस्ड है और जो मेरिटोक्रेसी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ होगा. तो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे कंसेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ले दे के कहने का मतलब ये है सोशली कंटेक्चुअल ज़रूरी है जानना, क्योंकि हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस रहा है, इनजस्टिस रहा है, उनके पास में इकोनॉमिक मींस नहीं है ताकि वो अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन में जा सके और नंबर अच्छे खासे ला सकें. सिंपली सो हाई स्कोर इन एग्ज़ाम आर नॉट अ प्रॉक्सी फॉर मेरिट. सिंपल. सो यहाँ पे हमने कास्ट बेस्ड सिस्टम का चैप्टर क्लोज कर दिया. कंक्लूजन में अगर कुछ पढ़ें तो सिंपल यही है, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड सोशल हायरार्की कंटिन्यू टू परपेचुएट सिग्निफिकेंट सोशल and economic inequalities. Despite efforts to address its negative impact, the system remains
a formidable barrier to achieving greater social economic equality in India, underscoring the need for sustained and comprehensive reforms to promote more inclusive equitable society. तो कई तरीके के रिफॉर्म्स करने के बावजूद, पॉलिसी लाने के बावजूद भी कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कम नहीं कर पाए हैं, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। तो हमें ज़रूरत है एक लगातार, एक सस्टेन्ड, कॉम्प्रहेंसिव ओवरऑल स्ट्रेटजी की, ताकि हम सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस बढ़ा सकें और एक इक्विटेबल सोसाइटी बना सकें। दैट इज़ द कंक्लूजन शुड बी देयर। और हमें अब एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन द चैप्टर ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट चैप्टर। तो इस पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं ग्रुप में अपलोड करूँगा। आप और मॉडल आंसर क्वेश्चन की भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल to show your support for my effort. Thank you so much. Love you all. Take care.